उसने बोला क्या है तेरा ये जो ठीक रहा वो जो भी है वो बंद कर दे। भाई अकेले बच्चे पे तुम क्या मारो, ये तुम्हारी कौन सी गुंडागर्दी जो तुम 12-12 लोग आ रहे हो, एक छोटे बच्चे के ऊपर आ रहे हो। पीछे से ये पहले ही बुला रखे थे इसने लड़के 2 घंटे पहले से ही मेरी तरफ इशारा किया, तो इशारा करते ही वो सब जो लड़के सारे हैं जो मेरे पे टूट पड़े। गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। आप स्कूल के बाहर इस तरीके से मारपीट कर रहे हो। अब इस स्कूल का नाम मतलब नाम तो बदनाम हुए ही। उसके चाचा वगैरह वो ड्रिंक किए हुए थे तो वो हम पे हावी हो रहे थे। मैंने सोचा कि अब जब मुसल में सर दे दिया तो धमके से नहीं डरना। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। जोधपुर शहर में लगातार क्राइम बढ़तो नजर आ रहे हैं। जो शिक्षा रो मंदिर है, यानी कि जिन स्कूल में छात्र छात्रा पढ़वाने जावे वे स्कूल में ही गुंडागर्दी देखने मिल रही है। एक छोटी सी मामूली सी बात सु स्कूल का ही छात्र अपना ही एक क्लासमेट ने बहरेमी से पीट देवे। पीट वाले पीटे भी अकेला नहीं, कम से कम 10 छोरा आन पीटे है। आप देख सको साफ तौर पर स्टूडेंट मार्स आगे खड़ा हुआ है। इन अठे गाल पर अठे पीठ माथे भी निशान है, पीछे चोट भी माथा में मारी थी। आखिर कई ऐसी वजह रही कि इन तरह से हाथापाई करना आ गया और स्कूल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे बाद जो है पीड़ित जो भाई है वह सामने आया और याने साथ भी जो है बदतमीज की गई, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया। मेरे बाद जो है मामला बोरनाड़ थाना तक पहुंच चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विस्तार से खुद बताया अपने शुरुआत कटू हुई थी और कई है पूरा मामला। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम नीरज सोलंकी है जी। मैं बालाजी नगर में रहता हूँ। हमारा स्कूल जो है टूर लेके गया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल का था, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक को हम टूर पे गए थे। जब वापस आ रहे थे, वहाँ से निकले थे जम्मू से कटरा रेलवे स्टेशन के लिए, तब बीच में क्या है एक लड़का है वो बस के पीछे सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था। वहाँ पे साउंड चला रहा था सॉन्ग। मेरा सर दर्द हो रहा था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बट क्या है मेरा फ़ोन बजा था, रिंग बजी थी, कॉल आया था। कॉल आया न उसने बोला क्या है तेरा ये जो ठीक रहा वो जो भी है वो बंद कर दे। मैंने बोला कर रहा हूँ। उसने बोला बंद कर दे, ठीक नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात हुई न, थोड़ा बहस चलने लगी। तब तक टीचर थे पास में तो उन्होंने रोक लिया, बस यही बात थी। उसके बाद जब हम वहाँ से आए बस अपने जोधपुर स्कूल से बाहर, हम दोस्त 4-5 दोस्त फ्रेंड है जो वहाँ गए थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दुकान पे गए। तब तक पीछे से ये पहले ही बुला रखे थे इसने लड़के 2 घंटे पहले से ही। तो वहाँ से सब लड़के गाड़ी लेके आ गए। एकदम से आते ही उन्होंने पूछा, उसका जो बड़ा भाई था, बड़े पापा का लड़का था शायद, उसने बोला मेरी तरफ इशारा किया, तो इशारा करते ही वो सब जो लड़के सारे हैं जो मेरे पे टूट पड़े। 10-12 जो लड़कों ने मेरे को मारा, ये यहाँ पे वगैरह। जब तक आसपास के लोग टीचर वगैरह भाग के आए तब तक वो भाग गए सारे। और फिर हमें जो स्कूल में लेके गया, स्कूल में गए, सब स्कूल में लेके गए, तब तक वो अपने पेरेंट्स को लेके आ चुका था, लेके आ गया। और उसके पेरेंट्स है जो वो हम पे ही हावी हो रहे थे। वहाँ पे 6-7 जने वहाँ पर भी थे, उसके चाचा वगैरह और ड्रिंक किए हुए थे तो वो हम पे हावी हो रहे थे। तो इसलिए मैंने वो उस टाइम इमरजेंसी नंबर पे कॉल भी किया था 112 पे, तो पुलिस भी आई थी वहाँ पे उस टाइम। ये चीज़ हुई थी सर। और फिलहाल के लिए भाई भी आपस आगे जुड़ा हुआ उनसे बात करें। आप भी पहुंचा था जब आपने खबर पहुंची हो? कब मेरा नाम बनवारी सोलंकी है। मेरे को सुबह 11 साढ़े 11 के आसपास नीरज का कॉल आया था। ये रोते हुए बोला कि भैया मेरे को लोगों ने मारा है, बाहर लड़का है वो गुंडे लेके आया था मेरे ऊपर, जिन्होंने कोई सरिये से और कोई हाथ में पंच और कड़े पहने हुए थे, उनसे इसके ऊपर 12 लोगों ने हमला किया। मैं तुरंत स्कूल पहुंचा, कम से कम 7-8 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था। जैसे ही मैं पहुंचा हल्ला हो ही रहा था। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर मैं गया, वहाँ पे कम से कम 30-35 लोग मौजूद थे, जो कुछ तो परिवार वाले थे और कुछ लोग थे जो मतलब स्कूल के अध्यापक वगैरह थे और बच्चे वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह थे। मैंने जाते ही वहाँ पर मैंने भी जाके वो मैं ताव में गया था। मैंने कहा भाई क्या हुआ, कौन मारा मेरे भाई को? तो बोल रहे हैं कि भाई तू शांति रख, तू चुप रह, हम बात करें। मैं कहा तुम क्या बात करो, तुमने तो मेरे भाई को पिटवाया है। कौन लड़के थे? तो इससे मैं 1-2 जने आए, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज कर, ठीक है। और फिर बोला कि तारी कई औकात है थाने में बार यूज बता दूं जड़ में क्यों भाई जिको भी है तू अट बताओ, ठीक है, नहीं तो 12 मैं तन बता दूं। भाई अकेले बच्चे पे तुम क्या मारो, ये तुम्हारी कौन सी गुंडागर्दी जो तुम 12-12 लोग आ रहे हो, एक छोटे बच्चे के ऊपर आ रहे हो। मतलब तुमने
माँ का दूध नहीं पिया तुमने, तो एक कुत्ती जानवर का दूध पिया जो तुम ये 12 लोग आए एक छोटे बच्चे पे आ रहे हो। भाई मारने वाले को कम से कम ये सोचना चाहिए कि सामने वाला एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उससे बातचीत करके भी कोई मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। अब इसको मतलब जातिवाद के ऊपर इसको कम से कम 2 साल से परेशान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, ये इतना सहन किया है। मेरे पास इसकी स्कूल में कभी तक कोई अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है, और इसने मतलब कभी भी मतलब कोई शिकायत लेके मेरे घर पे आज तक नहीं आया है, ठीक है। ये इस फर्स्ट इसका ये चीज हुई है जो भी सामने वाले की गलती थी, तो मैंने इसका पूरा पक्ष लिया। मैं बोरनाडा थाने में भी आया, और जब लड़के के पिता वगैरह उसके लोग थे, अब कुछ लोग तो दारू पिए हुए थे, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर मौजूद थे। मेरे को एक कोई कोई टैक्सी चालक है, कोई दर्जी है, वो भी उसने मेरे को यहाँ से भी पकड़ा। तो ये चीजें सारी चीजें उस टाइम तो कवर नहीं हो पाई है। मेरे पास कुछ सबूत है जो मैं इस न्यूज़ के जरिए मतलब लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई पाल गांव के अंदर जो ये गुंडागर्दी हो रही है उसको खत्म किया जाए, ठीक है। मेरे पास हालांकि कॉम्प्रोमाइज के लिए भी काफी लोग आ रहे हैं, काफी आज सुबह से मेरे पास 100 से 150 फोन आ चुके हैं। नाम किसी का ना लूंगा ना, मेरे को किसी को डर लगता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। आप स्कूल के बाहर इस तरीके से मारपीट कर रहे हो। अब इस स्कूल का नाम मतलब नाम तो बदनाम हुआ है। पहले किसी स्कूल से इसको मतलब रस्टिकेट किया था, इसी रीजन से किया था कि बहुत बदमाश बच्चा है। उसके मम्मी और उसके पापा ने मतलब हमारी वहाँ 2.5 घंटे बहस चली। 1% भी उस बच्चे का मतलब ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को मार दें या फिर उस बच्चे को मतलब हाथ उठाए गाली बोले, कुछ नहीं। उस बच्चे का पक्ष ले रहे हैं, मेरे और मेरे छोटे भाई के ऊपर हावी हो रहे थे। ज्यादा हावी हुए तब ये भाग के बाहर गया, उसने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस वालों ने आके वहाँ पर माहौल को शांत किया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे भी बात करी, फिर हम लोग यहाँ थाने में आए। वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की बात हुई थी। मैंने कहा भाई छोटा बच्चा है, तुम कह रहे हो भाई मेरे बच्चे के ऊपर केस मत करो, हम इस बच्चे को छोड़ देते, कोई नहीं। फिर हमने बोला भाई जो 12 लोग मारने वाला आए थे वो तो बड़े थे, आप उनको सामने लाओ। अब उनके अंदर दिमाग तो होना चाहिए ना भाई, ऐसी कौन सी माँ का दूध पी के आए जो छोटे बच्चे पे 12 लोग आ रहे हो, हाथ में कड़े पहन के आ रहे हो, पंच लेके आ रहे हो, सरिया डंडा लेके आ रहे हो। और एक और चीज कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपके बच्चे के ऊपर ये हमला होता तो आप क्या कॉम्प्रोमाइज करते? सबसे बड़ी बात ये है, आज मेरे छोटे भाई के ऊपर ये हमला हुआ है। आए दिन पाल में ऐसी घटनाएं होती रहती है, कॉम्प्रोमाइज होते रहते हैं। थाना लेकिन अधिकारी का कह रहे हैं आपने? थाना अधिकारी ने मेरे को कल नाइट में मैं या डिप्टी सर से मिला था, तब उन्होंने यही बोला है कि भाई बच्चे के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। सामने वाले के पिताजी वगैरह आए थे, काफी लोग आए थे। फिर उन्होंने बात करी, हमसे भी बात करी, उनसे भी बात करी। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप देख लो भाई छोटा बच्चा है, ठीक है, ये भी बच्चा है, भाई दोनों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। तो हमने उस बात पे सहमति भी दिखाई थी। लेकिन क्या कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से और हमको कुछ इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो फिर अब मैंने सोचा कि अब जब मुसल में सर दे दिया तो धमके से नहीं डरना। अब जो भी होगा देखा जाएगा, मेरे को तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही है। अब तक किन्हें डिटेन किया है, कोई पकड़ में आया है, कोई गिरफ्तार अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अभी मतलब 1 से 1.5 घंटा ही हुआ है, एफआईआर अभी दर्ज हुई है यहाँ पर। 1 तारीख को मामला है और एफआईआर आज दर्ज हुई है? नहीं, कल सुबह की बात है, कल सुबह की बात है। कल तो हम थाने में यहाँ पर आ भी गए थे। कल इन्होंने एफआईआर लेने के लिए हाँ भी भर दिया था, सारी कर दिया था थाने वाले तो हमारे पक्ष में अभी तक तो, ठीक है। लेकिन वही एक एफआईआर हमने आज दर्ज कराई है कि एक बार हमने उनको चांस दिया था, क्या पता वो मान जाए। जो लड़का है जो गुंडों को बार बार उलाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, हम उसको माफ कर सकते थे अगर उसके माँ बाप सारी चीजें एग्री करते, या फिर आगे से ऐसी कोई चीज ना उसका आश्वासन देते तो। लेकिन हमने एक शर्त रखी थी कि भाई सामने वाले आप बच्चों को लेके आओ। सामने वाले बच्चों को क्यों लाना जरूरी है? क्योंकि गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है। वो ऐसे बोलते फिर रहे भाई थारो मैटर हो तो तू मन फोन कर जाए। अब मैं आऊँ हथियार लेन मारपीट करूँ, जन थारो नाम बढ़ो मारो भी नाम बढ़ो, ये गुंडागर्दी किस लिए? फिर हमारा कानून है वो क्या करेगा? ये चीजें अब पाल में आज के बाद से ये सारी चीजें खत्म करने वाला हूँ मैं। कुल मिला के आप देख सको जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित व्यक्ति खुद अपनी बात बताया कि किन तरह से जो है अठे स्कूल रे अंदर गुंडागर्दी की गई और मारपीट की गई है। हालांकि मामला दर्ज कर दिया गया है। अब वही कहना चाहूँ कि निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी है विनय गिरफ्तारी हो। फिलहाल के लिए आप लोगों ने कई लग रहे हो कॉमेंट जरूर कर जो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपने प्यार विश्वास बरकरार रख जो। मैं हूँ आपने सागे, आपका दोस्त दीपक, झलकू जोधपुर से। धन्यवाद।